जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा और एलओसी पर पिछले 2 साल से जारी युद्ध विराम के चलते सरहद की एक नई तस्वीर सामने आई है। बॉर्डर पर पिछले कई सालों से जारी फायरिंग रुक गई है, जिसकी वजह से बंजर जमीन सोना उगलने लगी है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम के चलते पिछले 2 सालों से शांति है, जिसके चलते सरहद पर तारबंदी के आगे जीरो लाइन की तरफ बीएसएफ की मदद से किसानों ने फिर हल जोतकर खेतीबाड़ी शुरू कर दी है। इससे सरहद के फॉरवर्ड के इलाके लहलहा उठे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग यानी कटीले तारों की बाड़ के आगे का वो हिस्सा, जिसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, इसके बाद भारत की जमीन है। यहां पर किसानों की जमीन है, किसानों के खेत हैं, जहां पर किसान अपनी खेती करते हैं। 2021 जी हां, 2 साल हो चुके हैं और सरहद पर शांति है। ये शांति किस तरीके से आम लोगों के लिए फायदेमंद होती है वो तस्वीर आपको बताते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये इस वक्त गेहूं की वो फसल है जो लहलहा रही है और कुछ ही दिनों के बाद इसकी कटाई जो है यहां हो जाएगी। मगर आपको बता दूं कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस तरफ की है। दूसरी तस्वीर जो बेहद खुशी देती है ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि किसानों को, जिनकी जमीनें इस तारबंदी के ठीक आगे हैं। आप सोचिए कि पिछले कई सालों से जब फायरिंग होती थी तो यहां पर ना तो किसी फसल की उगाई हो पाती थी, ना बो पाते थे और ना ही किसी तरह से इन लोगों को इस जमीन का फायदा होता था। मगर आज देखेंगे तो ये जो तस्वीर है वो बदली हुई है और ये सोना है इन किसानों के लिए जो किसान इस खेती को करते हैं। यहीं से ठीक सामने देखें तो आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिखेगी। यहीं से पाकिस्तान फायरिंग करके मासूम लोगों को, बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाता था। मगर आज जो है 2 साल से फायरिंग बंद है और इस फायरिंग बंद होने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो शांति का है और उसके बाद इन किसानों का। आज ये किसान अपनी गेहूं की खेती को काटने के लिए आगे जाने वाले हैं और इसमें पूरा सहयोग जो है इनको जो मिलता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का मिलता है। और ये तमाम लोग जो हैं इसलिए खुश हैं क्योंकि इनकी जमीनें, सैकड़ों हजारों कनाल जमीन जो तारबंदी के आगे जीरो लाइन पर थी, वहां कुछ काम नहीं हो पाता था। आज मगर ये किसान उसकी खेती करने, उसकी कटाई करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जब आप अपने खेतों में कटाई करने जा रहे हैं? पहले क्या होता था जब फायरिंग होती थी? फायरिंग के टाइम सर काफी डिस्टर्ब होते थे, लेकिन आज काफी समय अच्छा है। जी सर। तो उम्मीद है जो फसल लगाई है अब बेहतर हो गई है, अच्छी फसल हुई है? हाँ सर, बिल्कुल सर। अब सोचिए इस फसल का फायदा सीधे तौर पर मिलने वाला है। चाचा, आप देखेंगे अपने साथ अपने जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स रहते हैं वो लेकर जो है आगे जा रहे हैं। कितनी जमीन है, कितनी फसल है आगे आपकी? फसल तो हमारी बहुत है इधर, लेकिन पहले हमें बहुत फर्क पड़ता था इधर आने जाने के लिए। फायरिंग होती थी जी, इधर जमीन में हम खेती बाड़ी नहीं होती अब 5-6 साल का हो गया है कि इधर हम खेती भी कर रहे हैं और फायरिंग भी बंद है, फायरिंग भी नहीं हुई है। हम ये सबसे बड़ा फायदा यही है और इसी चीज को लेकर आप देखेंगे बीएसएफ के जवान, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए बीएसएफ के जवान जो है पूरे तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और ये आप देखेंगे ये फ्लैग जो है ये साथ लेकर इसलिए जाना है कि सामने वाला जो है दुश्मन ही कहेंगे, क्योंकि कई सालों से पाकिस्तान ने यहाँ जो हालात पैदा किए वो दुश्मनी ही है और उसी के आड़ में पाकिस्तान कई ऐसी चीजें करता था जो यहाँ बेहतर नहीं थी। आम लोगों की, मासूम लोगों की जिंदगियां खराब करना, उनको निशाना बनाना पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश रहती थी। हालांकि अब वो जो है नहीं है, मगर आज ये जो तस्वीर है वो एक राहत देती है और शांति का सबसे बड़ा फायदा ना सिर्फ यहां के लोगों को बल्कि सरहद के पार बैठे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें भी उतना ही मिल रहा है। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में है और ये हम तारबंदी के फॉरवर्ड इलाके में आपको बता रहे हैं। ये विजुअल्स आप देखेंगे, ये वो गेहूं की फसल है जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किसान कर रहे थे, क्योंकि जमीनें यहां पर बंजर हो चुकी थी। पाकिस्तान लगातार फायरिंग करता था और इन जमीनों पे फसल लग नहीं पाता था। मगर आज जब सरहद पर शांति है तो ये तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं एक सुकून देगी कि तारबंदी से आगे किस तरीके से जो किसान है इस गांव के, जिनकी जमीनें यहां थी, वो
काम कर रहे हैं और अपनी जमीनों पर अपनी फसल उगा रहे हैं, क्योंकि इसी फसल पर पूरी जो है इनका दारोमदार रहता था। आप देखेंगे इस वक्त जो काम चल रहा है फसल की कटाई का, क्योंकि बैसाखी के बाद गेहूं की फसल की कटाई होती है और वही फसल जो है इनके पूरे साल की जो मेहनत है उसका इनको जो है वो फायदा देती है और उससे इनके परिवार चलते हैं। और देश कहीं ना कहीं इन किसानों पर निर्भर है, क्योंकि अन्न का वो दाना आम लोगों तक तभी पहुंच पाएगा जब ये किसान कामकाज करेंगे। इन्हीं से बात करते हैं कि तारबंदी के आगे किस तरीके से काम चल रहा है और कितनी खुशी इन लोगों को है। चाचा, आपसे जानना चाहूंगा, पहले क्या हालात होते थे, आज क्या हाल है? सर पहले तो बहुत ज्यादा खतरनाक हालात थे, अब इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं कि हमारी फसल भी अच्छी हो रही है, हम कटाई भी कर रहे हैं, जो भी है हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले कभी इधर आना होता था या अपने घरों में क्या हाल होता था? सब हमारे घरों में इतना होता फायरिंग होता था, कोई घर हमारा नहीं बचा जिसका नुकसान नहीं हुआ है। टोंकनी गांव टोंकनी में सब। अब 2 साल से क्या हाल है? बहुत अच्छा सर, इस टाइम तो इतना अच्छा है कि कभी भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को ही कहेंगे हम के जैसे हम रह रहे हैं आप भी ऐसे शांति चाहिए हमारे को, हम भी करें आप भी करते रहो। आप इस चीज को समझिए कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत होती थी। आज ये जो जमीन आप देख रहे हैं जहां फसल है, इस फसल की अगर बात की जाए तो इस फसल की कटाई या फसल की बुआई जो है वो नहीं हो पाती थी, मगर अब जो है इस पूरे इलाके में जो अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके में जिस तरीके से अब फसल उगी है, बीएसएफ के जवानों की तैनाती के बाद इनको यहां से कटाई का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से ये जो फसल है उसको ये काट सके और दुश्मन जो पड़ोसी देश है वो कोई हरकत ना करे। बीएसएफ के जवान हथियार लेकर हमेशा यहां पर तैनात रहते हैं ताकि इन जवानों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। कुछ और किसानों से बात करते हैं जो इस फसल की कटाई में इस वक्त लगे हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, कितनी खुशी मिल रही है? मुश्किल क्या होता था पहले? मुश्किल पहले काटने नहीं देते थे, आने नहीं देते थे, लेकिन अब आने भी दे रहे हैं, कटाई भी हो रही है, सारा काम हो रहा है। तो बीएसएफ कितना सहयोग करती है? पहले से ज्यादा ही कर रही है, पहले नहीं इतना करते थे। हाँ। लेकिन अब ठीक है। अब आप बीएसएफ पूरा आपको देख रहा हूँ मैं, हथियार लेके यहाँ खड़े रहते हैं। हाँ पहले भी हमारी बहुत मदद करते थे, आते थे तारबंदी के बाहर। अब भी अच्छा है पहले से। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस इलाके में अगर आपको आना है तो यकीनन खतरा तो रहता है, मगर तारबंदी के आगे की फसल की जो कटाई है, आप सोचिए पहले इस तारबंदी के आगे आना मतलब अपनी मौत को दावत देना होता था, मगर आज की अगर बात की जाए तो आज हालात बदले हैं। सरहद पर शांति है और इस से कुछ ही मीटर की दूरी पर पाकिस्तान के कई गांव हैं जहां पर पाकिस्तान के लोग रहते हैं, पाकिस्तान के रेंजर्स हैं। अगर वो सोचिए शांति को मेंटेन करेंगे, कोई हरकत यहां नहीं करेंगे उल्टी सीधी, तो यकीनन सरहद पर शांति का सीधा असर आम लोगों की जिंदगियों पर देखा जा सकता है। बंटी डिगरा के साथ अजय जिंदाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।